हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल राज एम्प्लॉय न्यूज पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एफवीसी बिल प्रोसेस की। हम देखने वाले हैं कि जो थर्ड पार्टी का जो पेमेंट है वो हम किस प्रकार पेमेंट पर करेंगे। साथ ही हम डिडक्शन है, जैसे इनकम टैक्स डिडक्शन है, जीएसटी डिडक्शन है, वो थर्ड पार्टी के पेमेंट में हम किस प्रकार डिडक्ट करें। और साथ में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपके जो एफवीसी के अंदर जो ऑब्जेक्शन लगते हैं वो क्या लगते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की करें शुरुआत। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले हम पे मैनेजर को लॉगिन करेंगे। पे मैनेजर को लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर बिल एलोकेशन के अंदर बिल एलोकेट करेंगे। बिल एलोकेशन में आ जाएंगे। बिल एलोकेशन में आप यहाँ बिल एलोकेशन करेंगे। यहाँ पर बिल टाइप में आप एफवीसी टाइप करेंगे। यहाँ एफवीसी बिल को आप सेलेक्ट करें। यहाँ थर्ड पार्टी पेमेंट है आपके। अगर एफवीसी आप किसी और तरह का बना रहे हैं तो आप किसी जो भी बना रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या किसी भी प्रकार का, अगर आपको थर्ड पार्टी पेमेंट है वो अदर में है तो आप वो बनाइए। हालांकि थर्ड पार्टी का पेमेंट एफवीसी के थ्रू बनता है, एफवीसी में ही थर्ड पार्टी का पेमेंट बनता है, तो हम थर्ड पार्टी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात आप एफवीसी का लगभग जो ऑब्जेक्ट हेड है, कार्यालय व्यय का ऑब्जेक्ट हेड, वो है 05। यहाँ पर आप 05 करेंगे और आप जिस हेड से आप अमाउंट उठा रहे हैं उस ग्रुप का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपको बिल है वो एलोकेट हो चुका है, एलोकेशन हो चुका है। इसके बाद आपको आना है अदर बिल में। अदर बिल में आपको एफवीसी बिल्स पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है एफवीसी बिल प्रोसेस। देखिए, एफवीसी बिल प्रोसेस, जो एफवीसी बिल के अंदर ही एफवीसी के सभी प्रकार के जो बिल है वो आपको यहाँ मिलेंगे। प्रोसेस है, लिवरेज है, जो भी आपको, जो आप जिस प्रकार का बिल बनाएंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। अब आपको जाना है एफवीसी प्रोसेस के अंदर। एफवीसी प्रोसेस में आपको यहाँ पर देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे वो बिल आपको सेलेक्ट कर लेंगे। जिस मंथ में आपने बनाया है वो ईयर और वो बिल आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको सिलेक्ट रिम्बर्स टाइप। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, नॉन रिम्बर्समेंट और रिम्बर्समेंट। देखिए, रिम्बर्समेंट तो होता है आप ही अपने जो कार्मिक हैं, कार्यालय के कार्मिक किसी पार्टी का पेमेंट करके आए हैं 5,000 रुपए से कम लगभग अगर किया है तो आप रिम्बर्समेंट उसका, यानी कि उसका जो पेड बाय मी किया है तो आप उस कर्मचारी को वापस पेड करेंगे रिम्बर्समेंट में जाकर। अगर थर्ड पार्टी का पेमेंट किया है, थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, तो आप नॉन रिम्बर्समेंट में जाएंगे। और अगर कार्यालय के ही कार्मिक को अगर वापस उसका भुगतान करना है, अगर वो खरीद के लेके आए, तो रिम्बर्समेंट में जाएंगे। पहले मैं आपको रिम्बर्समेंट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद नॉन रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो कर्मचारी है, कार्यालय के जो कर्मचारी है, उसके द्वारा जो भुगतान किया गया है उस कर्मचारी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके जो नाम और उसका जो बैंक अकाउंट और वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद एक जो इनवॉइस के जो नंबर है वो आप फिल करेंगे। सेंशन है, उसकी जो सेंशन निकाली है, देखिए कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसकी सेंशन निकालनी ऑफिस को लिए जरूरी होती है, ऑफिस ऑर्डर निकलना आवश्यक है। इसके बाद आप सेंशन और वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सेंशन डेट और अमाउंट करके और रीजन दे देंगे किस चीज का जो बिल है। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये जो बिल है आपके नीचे आ जाएगा। जैसे आपने बनाया है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो बिल आपके नीचे यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आएगा एड ए डिडक्शन, एड ए जीएसटी। आप एड ए डिडक्शन, यदि आप किसी की यदि इनकम टैक्स काटना है तो आप इनकम टैक्स काट रहे हो तो आप एड ए डिडक्शन करेंगे। आप जीएसटी काटना है तो आप एड ए जीएसटी टीडीएस आप यहां से करेंगे। देखिए, ये था रिम्बर्समेंट। अब हम बात करेंगे नॉन रिम्बर्समेंट। देखिए, यहाँ पर एड ए डिडक्शन में आपने जैसे ही किया, यहाँ इनकम टैक्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। उस अमाउंट जितनी आप काटना चाहते हो वो अमाउंट आप सबमिट कर देंगे। अब हम बात करेंगे नॉन रिम्बर्समेंट की। नॉन रिम्बर्समेंट में आप जैसे ही नॉन रिम्बर्समेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप नॉन रिम्बर्समेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ थर्ड पार्टी के जो नेम है वो आपको दिखाई देंगे। ये वही नाम दिखाई देंगे जो पहले से ऑलरेडी फीड है, जिनको आपने पेमेंट किया है, वो थर्ड पार्टी का नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
अगर आपके पास पहली बार अगर कोई पार्टी पेमेंट लेने के लिए आई है तो उसका आपको उसका डाटा है वो ऐड करना पड़ेगा, जैसे उसके बैंक अकाउंट, उसका नाम, और ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। ऐड कैसे करेंगे हम? ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है एफबीसी बिल्स में। एफबीसी बिल में आप एफबीसी मास्टर पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको थर्ड पार्टी पेमेंट में आपको सिलेक्ट करना है। जितने भी आपको थर्ड पार्टी है वो आपको यहां दिखाई देंगे। अगर आपने किसी प्रकार का एडिट करना है उनमें तो आप यहां से एडिट भी कर सकते हैं। हमें नए थर्ड पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो, नए को, तो आपको यहां पर उसकी डाटा है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले बिल टाइप आप थर्ड पार्टी करेंगे, उसका नाम है, उसकी फर्म का जो नाम है आप उस फर्म का नाम लिखेंगे, उसके पैन नंबर लिखेंगे, उसका जो भी आप ये सब कुछ है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक अकाउंट, यहाँ पर जो FIS कोड है उससे आप सर्च कर लेंगे उसके बैंक को, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, और ये सब कुछ आपको डिटेल सबमिट करेंगे। वो जैसे ही सबमिट करेंगे वो जो नाम है उस पार्टी का आपको यहाँ ऐड हो जाएगा और आप नॉन रिप्लेसमेंट में उसका नाम शो होने लग जाएगा। जैसे ही हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप उसको सेलेक्ट करना है, उस नाम को जिसका आप पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के पश्चात आप सेम वही प्रोसेस है जो रिप्लेसमेंट में की थी हमने। यहाँ सेंशन नंबर, इनवॉइस नंबर, उस बिल का इनवॉइस नंबर, और ये सब कुछ आपको यहाँ पर ऐड करना है और सबमिट कर देना है। अगर आप इनकम टैक्स काटना चाहते हैं उस पार्टी का, देखिए फर्म का तो कटेगा 2%, इंडिविजुअल का कटेगा 1%, यह ध्यान में रखिएगा। ऐड जीएसटी, अगर जीएसटी काटनी है तो आप यहाँ पर जीएसटी को करेंगे डिडक्ट और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसके पश्चात आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे अदर बिल्स के अंदर। अदर बिल्स में आप रिपोर्ट में जाएंगे, यहां पर आउटर रिपोर्ट्स है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप रिपोर्ट्स में आप इसको चेक करेंगे। आप रिपोर्ट में आप इसकी जो आउटर रिपोर्ट है और आप एक शेड्यूल, इसका अगर आपने किसी प्रकार का टीडीएस या इनकम टैक्स या जीएसटी काटी है तो आपको ये रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे, अन्यथा आप जनरेट नहीं करेंगे तो आपके ऑब्जेक्शन लगेगा ट्रेजरी के अंदर। देखिए सबसे बड़ी बात, आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करना होगा नंबर 1 ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर। कोई भी आपने जितनी रुपए आप पेमेंट कर रहे हो उसका ऑर्डर निकालना है आपको, आप ऑर्डर जरूर करेंगे उसका। नंबर 2, आपको उस बिल को, वाउचर को, वो जो वाउचर है उसको अपलोड करना है। साथ में डीडीओ के वेरीफाइड होना चाहिए, पास्ट एंड वेरीफाई की सील होनी चाहिए और डीडीओ के साइन होने चाहिए। डीडीओ के साइन और वो वाउचर होने चाहिए। ये आपको अगर इसकी सेंक्शन आगे से आई है, अगर अमाउंट ज्यादा बड़ा है तो इसकी अथॉरिटी है, हाई अथॉरिटी की सेंक्शन है वो भी अनिवार्य है, ऑफिस ऑर्डर अनिवार्य है, और हाई अथॉरिटी की जो सेंक्शन है वो भी चाहिएगी आपको। साथ में ही एक चीज और, अगर आपने किसी प्रकार का टेंडर किया है, 10,000 से ऊपर के अगर कोटेशन किया है या टेंडर किया है, तो सप्लाई के लिए जो ऑर्डर आपने दिया था पार्टी को, सप्लाई का ऑर्डर, वो सप्लाई का ऑर्डर भी आपको अपलोड करना है। ये ऑर्डर, इन ऑर्डरों के अभाव में ही ट्रेजरी के अंदर ऑब्जेक्शन लगता है। तो साथियों, आई होप ये मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।